हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का हिंदी ज्ञान सागर से पाठ 17 काकी, जिसके रचयिता सिया राम शरण गुप्त जी हैं, का अध्ययन करेंगे। काकी नामक इस पाठ में बाल मनोविज्ञान का अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। अबोध शामू को यह नहीं पता है कि मरना क्या होता है। उसे यह पता है कि उसकी काकी राम के घर गई है। अब वह वहां से आए कैसे, यह समस्या है। वह अपनी काकी को उतारने के लिए 2 रस्सियों में पतंग बांधकर आसमान में भेजना चाहता है, जिनके सहारे उसकी काकी नीचे आ जाए। तो आइए देखिए। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कुहराम मचा हुआ है। कुहराम क्या होता है? रोना धोना या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की हलचल। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि शयन यानी कि जमीन पर सोना है, सो रही है। और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। करुण क्या होता है? दयापूर्ण। विलाप होता है रोना। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव क्या होता है? उत्पात उसने मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। अग्नि संस्कार होता है कि मृतक का अंतिम संस्कार। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन होता है विलाप, तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। शोक होता है दुख। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता यानी कि देखा करता। वह उसको आकाश को ही निहारते रहता। एक दिन उसके ऊपर उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। हृदय खिलना यानी कि प्रसन्न होना। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अनमने क्या होता है? उदास रहना। विश्वेश्वर उनके पिताजी का नाम है। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित क्या होता है? अधीर था, उतावला था। वह अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खुट्टी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली यानी कि खोजी। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। चवन्नी क्या होता है? 1 रुपए का चौथा भाग। सुखिया दासी का लड़का भोलू शामू का दोस्त था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। घर के एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहे तो एक बात कहूं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से न कहूंगा। शामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना
नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम भी लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची है, परंतु एक कठिनाई है, यानी कि एक मुसीबत है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। शामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसी मंगाई जाए, कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर घर के जो आदमी हैं उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं। दाम होता है मूल्य या कीमत या पैसे, और दया माया होता है मोह ममता के। वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे ही नहीं। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से उसने दूसरे दिन फिर उसके पिताजी के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दो। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल होता है खुश मन से, शामू और भोला अंधेरे कमरे में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए, अकस्मात होता है अचानक, उग्र होता है भयानक, रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। विघ्न होता है बाधा। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर क्या होता है? खबर देने वाला, यानी कि जासूस। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख जेल जाएगा, यानी कि चोरी को सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि यानी कि कुछ समझ में न आना होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग लेकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।